इजराइल ओपनली ये कह रहा है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबल पार्टनर नहीं है और जो भी पाकिस्तान के थ्रू बातचीत हुई है हम इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ बोल दिया। शहबाज शरीफ ने ईरान के साथ धोखा किया क्योंकि उनके नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि लेबनान इस मुआहदे में शामिल नहीं है। कहते हैं कि झूठ जो है वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। आज जेडी वॉन्स अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने जो दावा किया है कि लेबनान जो है वो सीज फायर के अंदर इंक्लूडेड था वो गलत है। I think this comes from a legitimate misunderstanding. I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. यहाँ पे आपने सुन लिया, कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ईरान को कुछ बोला गया पाकिस्तान द्वारा, अमेरिकन को कुछ बोला गया। उसके साथ ही सदर ट्रंप ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है। ये चपेड़ है पाकिस्तान के मुंह पे, इनको मजम्मत करनी चाहिए इसकी। ईरान की क़यादत पाकिस्तान से भी सवाल कर रही है और पूरी दुनिया से भी सवाल कर रही है कि ये हमारे साथ किया क्या है और हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट को जब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था कि ईरान के साथ पीस कैसे करें, इन्होंने पाकिस्तान को फोर्स किया कि ईरान के साथ बात करो, जो बातें हम आपको कह रहे हैं वो ईरान को कन्वे करो। बेसिकली पाकिस्तान को लिटरली पोजीशन किया गया था। इसके बदले में ट्रंप ने यह कहा कि हम आपको काफी क्रेडिट देंगे। मैं भी अपनी ट्वीट में, ईरान भी अपनी ट्वीट में पाकिस्तान के पीएम और आसिम मुनीर का नाम लिख देंगे। ये रिपोर्ट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ को दरमियान में ट्रंप ने खुद डाला, दबाव डाल, प्रेशर डाला, कहा ये पोस्ट करो। जब शहबाज ने पोस्ट कर दिया कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा है, उसको जलील किया जा रहा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज क्लोज कर दी है। उसने कहा कि ये जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं और तुमने सैकड़ों लोग मार दिए चंद घंटों के अंदर, ये क्या किया है? मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बंद कर रहा हूँ, अब खुलवा के दिखा दो। जय हिंद दोस्तों, एमडीएम न्यूज एचडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब पाकिस्तान की पोल खुल गई है। यूएस और ईरान के बीच सीज फायर को लेकर शहबाज शरीफ ने जो बड़ा क्लेम किया था, यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने उसे पूरी तरह झुठला दिया है। वेंस ने क्लियर कर दिया कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पीएम दुनिया को गुमराह कर रहे थे। एक तरफ शहबाज शरीफ कह रहे थे कि सीज फायर हर जगह लागू होगा, वहीं वेंस ने बुडापेस्ट में मीडिया से बात करते हुए इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तान की इस डबल गेम और डिप्लोमेटिक ब्लंडर ने इंटरनेशनल लेवल पर उनकी इमेज को मिट्टी में मिला दिया है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ हेडलाइंस में रहने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहा था? इस शॉकिंग अपडेट ने सबको हैरान कर दिया है कि कैसे एक देश के पीएम इतनी बड़ी इंटरनेशनल डील पर खुलेआम गलत बयानी कर सकते हैं। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। दोपहर से ही ये खबरें आ रही थी कि जनाब इजराइल ने तो वाज़े तौर पर ऐलान किया है कि हम जहां पे जंगबंदी की बात हो रही है, हम अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ईरान की हद तक। लेबनान में हमारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जबकि शहबाज शरीफ साहब ने कल जो ट्वीट किया था और बाकी जो मुल्कों ने उस पर एंडोर्समेंट दी थी, उस ट्वीट के मुताबिक तो पूरे मशरिक वुस्ता में इंक्लूडिंग लेबनान मुकम्मल जंगबंदी और सीज फायर का ऐलान किया गया था। लेकिन पहले ही रोज इजराइल ने साफ तौर पर इस सीज फायर को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सिर्फ ईरान की हद तक तो अमेरिका के इस फैसले के साथ हैं, लेकिन लेबनान में हम अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। और आज उन्होंने बदतरीन हमले किए हैं लेबनान के ऊपर। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 मिनट में 100 मुख्तलिफ मकामात पर आज लेबनान में हमले किए गए हैं और शदीद तरीन ये हमले थे। यानी पिछले 1.5 महीने से लेबनान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन इतना शदीद हमला, इस पैमाने पर हमला इससे पहले भी नहीं हुआ था जो कि आज किया गया है। और ये वाज़े तौर पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी है और इसके साथ साथ ये मैसेज भी है कि जनाब हम अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी से बाज नहीं आएंगे। यार जैसा भी है, अर्दली है, जो भी है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है यार, पाकिस्तान का वजीर आजम। ये क्या हो रहा है? जरा दोबारा सुने क्या कह रही है व्हाइट हाउस के तर्जुमान कि लेबनान तो हिस्सा ही नहीं है डील का। और शहबाज से फिर किस लिए ट्वीट करवाया था? जलील कर रहे हैं पाकिस्तान को भी। तमाम पार्टीज को रिले कर दिया, बता दिया गया है कि लेबनान नहीं है हिस्सा इसका। तो फिर शहबाज को क्यों जलील किया है भाई? अब ईरान शहबाज का गिरबान पकड़ा है भाई। तुमने हमसे कहा था कि ये होगा डील का हिस्सा। अब एक और आपको बताता हूं, ईरान को बताया गया आपके 10 पॉइंट अमेरिका ने मान लिए हैं। ये क्या कि ईरान को राजी किया गया है। ईरान के वजीर खारजा कह रहे हैं ये हिस्सा था डील का।
ईरान के स्पीकर कह रहे हैं कालीबाफ ये हिस्सा था कि यूरेनियम की हम जारी रखेंगे। ट्रंप कह रहा है ये मेरी रेड लाइन है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कह रही है कि जो सोचता है ये अबसर्ड है, क्या हम ईरान की विश लिस्ट मान लेंगे? तो भाई फिर क्यों झूठ बोला? किसने झूठ बोला? किसने किसको धोखा दिया? किसने किसका प्लान गलत करके उधर बताया? किसने किसके मैसेज कहां गलत पहुंचाए? ये आने वाला वक्त बताए। तारीख लिखी जा रही है। उसके साथ ही सदर ट्रंप ने नया कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जंगबंदी है इसमें असल किरदार जो है वो चाइना का है। हमारे वाले तो कह रहे हैं हमारा है। सदर ट्रंप ने कहा कि असल किरदार जो है वो चाइना का है। वो लेकर आए हैं इन्हें इस मेज़ पर, जो मुज़ाकरात है उसकी मेज़ पर। अब आपको सुनवा दें कि अब से चंद दिन पहले जब इसहाक डार चाइना गए थे तो हमने आपको क्या बताया था, सुनिए। या अंदर की खबर ये है जिस पर कल पाकिस्तान में एक बैठक भी हुई, और वो ये कि ईरान ने सीधा पाकिस्तान को कह दिया कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी इतनी पसली नहीं है, कल को आप हमारी सुलह करवा भी देते हैं, जो आप बार बार हमें कह रहे हैं कि हम उनकी बात मान जाएं। आपकी बात पर अगर हम कुछ करते भी हैं तो उन्होंने कल को आप पर भी हमला कर देना, उनका दिल किया, हम क्या हैं। तो आप क्या पिद्दी का शोरबा, आपने अमेरिका के साथ हमारी क्या सुलह करवानी है? हम आपके भरोसे ये सुलह नहीं कर सकते। अगर आप वाकई चाहते हैं तो चाइना बीच में आए तो हम कर सकते हैं। सुन लिया आपने। तो हमारी एक और खबर जो है वो वैलिडेट हो गई, एक और खबर जो है वो दुरुस्त निकल आई। अब इसे रॉयटर्स भी छाप रहा है, अल जजीरा भी छाप रहा है, पाकिस्तानी चैनल्स भी दे रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इसका सारा क्रेडिट जो है वो चाइना को दिया है, क्योंकि उसी दिन हमने आपको बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान को कहा था कि हम आप पर एतबार नहीं कर सकते, आप किसी और तरफ से खेल रहे हैं, आप पर एतबार करेंगे तो फंस जाएंगे। उनको दरमियान में लेके आए और अब सदर ट्रंप कह रहे हैं कि वो दरमियान में आए तो ये जंग जो है ये रुकी है। जो ईरान है वो ये कह रहा है कि इन वायलेशंस के बाद सीज फायर एक अनरीजनेबल चीज़ नज़र आ रही है, तो फिर ये कम्प्लीटली फेल है। लेकिन अभी नज़र यही आ रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ये जो ईरान की कंडीशंस हैं इसको उठा के गार्बेज में फेंक दो, ये गार्बेज है ईरान की कंडीशंस। अब ईरान की वो जो सारी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो सब की सब वही थी जो कि ट्रंप ने अपनी जब ये लिखा था, ट्वीट किया था और पोस्ट किया था, उसमें वो वाली शराइत भी लिखी थी। लेकिन अब जो कैरोलिन है उन्होंने ये कहा है कि गार्बेज है। जेडी वेंस जो पाकिस्तान जा रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान ये समझ रहा था, उसको कंफ्यूजन है ये हो गई थी कि जो लेबनान है वो सीज फायर का हिस्सा है, तो ऐसा कभी नहीं था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज कर दी है। उसने कहा कि ये जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं और तुमने सैकड़ों लोग मार दिए चंद घंटों के अंदर, ये क्या किया है? मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर रहा हूँ, अब खुलवा के दिखा दो। तो ये तो ऑलरेडी जो है ये सीज फायर हुआ है। ये क्या हुआ है? चंद घंटों के अंदर जो है वो ये क्या कला कमा हो गया है हर चीज़ का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।